है, एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। अब जहां तक जनसुराज का सवाल है तो जिनको कैंडिडेट फाइनल करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा आपने देखा। ये अपनी विश्वसनीयता पहले ही उपचुनाव में खो दिए कि आज नाम किसी की घोषणा करते हैं, कल किसी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारते हैं। तो जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो इस बिहार में, वह बिहार में ताल ठोक रहे हैं, तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में सभी आदमी को चुनावी अखाड़े में आने का हक है, लेकिन हम समझते हैं कि वह कोई फैक्टर नहीं है। इस समय एनडीए चारों सीट जीतेगी, एनडीए की मुकम्मल तैयारी है। प्रतिपक्ष बोल करके जो हमारे कैंडिडेट है उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। इस नाते मुझे लगता है कि चारों की चारों सीट उपचुनाव का एनडीए के खाते में जाएगी, ऐसा स्पष्ट रूप से अभी तक दिख रहा है। सर, कल आरसीपी सिंह अपने नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इसमें? देश के अब हर आदमी फ्री है, देश के अंदर इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक और हो जाएगी, यही कहेंगे। मैं शुभकामना देता हूँ आरसीपी को। क्या लग रहा है इससे बीजेपी को? मैंने कहा ना कि देश के अंदर इतनी सारी राजनीतिक पार्टी है, कल एक उसकी संख्या एक और बढ़ जाएगी। मैं शुभकामना देता हूँ आरसीपी बाबू को। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के विधायक जो है नीतू कुमारी, वो कह रहे हैं ये जो मीटर है बिहार सरकार द्वारा जो लगाया गया स्मार्ट मीटर, वो मीटर नहीं चीटर है। तो कैसे देखते हैं सर? उनको जानकारी नहीं। कांग्रेस शुरू से चीटर रही है, ये शब्द उनके डिक्शनरी में है जी। स्मार्ट मीटर का मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो पुराने ड्यूज है सरकार ने उसके लिए भी मुकम्मल व्यवस्था की है। ये पुराने ड्यूज के कारण आपके लाइन कटेंगे नहीं, उसको उसके लिए सरकार ने 300 रुपए का प्रति माह एक किस्त बांधा है। और स्मार्ट मीटर आपकी उपयोगिता पर निर्भर करता है कि आप कितनी बिजली उसका खपत करेंगे, कितना बचाकर अपने घर के लिए रखेंगे। ये बात प्रतिपक्ष के साथियों को, आम आवाम को समझाने की जरूरत है। आज लिख कर रख लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं वही लोग आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर की वकालत करेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। सर, विपक्ष जो है जदयू पर लगातार नामांकन करने पर लगा हुआ है। उसका कहना है कि जदयू जो है जहां दारू अनलिमिटेड नामांकन किया गया, कैसे देखते हैं इसको? और आरजेडी का क्या मतलब है? ये तो कुछ का कुछ बोलना, इनके पास विषय ही नहीं है जी। अब शब्दों का चयन कर करके हम इस प्रकार की बात अगर करते रहें तब तो खेला ही अलग हो जाएगा। तब तो आरजेडी का भी मतलब है कि भाई जोड़ जबरदस्ती वाली पार्टी जी। तो अब क्या रोजाना जोड़ जबरदस्ती? आरजेडी का मतलब है रोजाना जोर जबरदस्ती वाली पार्टी। तो इसका क्या मतलब दल हो गया? रोजाना जोड़ जबरदस्ती दल। तो जब जब वो सत्ता में आई है, छिनतई, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार बढ़ा है जी। गौतम शिल्पी हत्याकांड अभी भूले नहीं होइएगा आप लोग। उस समय आपका जन्म अगर हो गया होगा तो इसी पटना में घटना घटी थी, आप भूले नहीं होइएगा। इसी पटना में कमलिया हत्याकांड हुआ था, अपहरण करके हत्या हो गया था सिटी के व्यापारी का, वो सब भूले नहीं होइएगा। सुबह घर से निकलने वाला व्यक्ति शाम को घर नहीं लौटता था। तो ये जो राष्ट्रीय, जिसको आरजेडी आप लोग कहते हैं, तो आर से रोजाना और जोड़ जबरदस्ती दल, तो ये रोजाना जोड़ जबरदस्ती दल जो है वो आरजेडी है। तो अब इस प्रकार का नाम हम रखते चले अगर हर दिन, ये कोई मतलब नहीं है। जनता के एनडीए की सरकार में भी क्राइम रेट बढ़ा है, उनको आप बता दीजिए। देखिए, तुलनात्मक विषय है, उनको आप बता दीजिए कि नेशनल क्राइम ब्यूरो जो डाटा प्रस्तुत करती है सभी राज्यों के लिए, उसको जरा तेजस्वी यादव अध्ययन कर लें और उससे उनकी आंखें खुल जाएगी कि देश के अंदर बिहार क्राइम डाटा में कहाँ खड़ा है, ये दिख जाएगा उनको। बिहार का नंबर 20 के बाद अंतिम किसी चीज में 28वें पौधान पे है, किसी में 30वें नंबर पर है। तो बिहार इस समय सुशासन की सरकार बिहार में है। और ऐसा कोई एक राज्य बता दीजिए
कि जहां क्राइम जीरो हो। घटना तो घटती ही है, इसीलिए सरकार है, पुलिस है, दंड संहिता, न्याय संहिता है, सब इसी के लिए है, कोर्ट है। लेकिन जीरो घटना किसी राज्य में इस देश के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, 0% क्राइम हो, कोई एक राज्य बता दीजिए मुझे। तो तेजस्वी यादव का ये कहना कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करें अपने माता पिता के टाइम का, तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि सुशासन की सरकार किस प्रकार चल रही है। आज अगर क्राइम होता भी है तो अगले 24 घंटे 48 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया जाता है और त्वरित गति से न्याय पीड़िता को मिलता है। तो यही तो सुशासन की सरकार है, और आप क्या चाहते हैं? सर, जन स्वराज जहाँ बिहार में अभी लॉन्च हुई है, लेकिन उनके द्वारा जो है, उनके नेता द्वारा कहा जा रहा है कि अगर मेरी बिहार में सरकार बनती है तो शराब फिर से चालू होगा। जो आदमी को प्रचारित कर रहे हो, वह अगर शराब खोलने की बात कर रहे हैं तो गांधी जी की आत्मा काफी पीड़ित हो रही होगी, उनको ठेस पहुंच रही होगी। उनको प्रशांत किशोर पांडे जी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको चिंता करना चाहिए राज्य का। शराब बेचकर राज्य का विकास अगर करेंगे तो गांधी ने कहा था ऐसे विकास से अविकसित रहना बेहतर है। तो प्रशांत किशोर पांडे जी को इतना अमर्यादित नहीं बयान नहीं देना चाहिए, या फिर गांधी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसमें से दो कोई एक निर्णय